तो हमें मेल मर्ज देखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है मेल मर्ज। मेल मर्ज जो है, मेल मर्ज क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट एट वंस। These documents have similar layout, formatting, text, graphics. Only specific section of each document varies from each other. With the help of mail merge feature, user can create bulk labels, letter, envelopes and emails. देखिए मेल मर्ज का प्रयोग जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है एक ही बार में क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई शादी का इनविटेशन कार्ड होता है, ठीक है। तो शादी के इनविटेशन कार्ड में अंदर क्या होता है कि कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है सेम होता है, कब होगा किस डेट को कौन सा फंक्शन होगा सेम होगा। बस इसका जो कवर होता है, इसका जो ऊपर का इन्वलप होता है, उस एनवलप पर नाम जो है जिसको हम भेजते हैं, बस वही नाम जो है चेंज करना होता है। तो इसलिए जो है सारे डॉक्यूमेंट पे तो सेम ही कंटेंट है, लेकिन बस नाम चेंज करना है। तो उस केस में बहुत सारे इस केस में जो है मेल मर्ज जो है इस्तेमाल में आता है। या कोई लेटर है, ठीक है, बर्थडे इनविटेशन लेटर है, जैसे बर्थडे इनविटेशन लेटर है, तो सबको जो है कंटेंट सब सेम रहेगा। सबको इनवाइट करने के लिए कंटेंट जो है जो लेटर है सब सेम होगा, बस जो है जिसको हम इनवाइट करेंगे उसका नाम चेंज करना होगा। तो इस केस में बार बार सबके लिए, मान लो कि कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है, इसको इन्विटेशन बर्थडे इन्विटेशन देना है तो इसको अलग से लेटर लिखेंगे। बी को देना है तो इसको अलग से इन्विटेशन लिख रहे हैं, सी को लिखना है इसको अलग से लिख रहे हैं। तो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा टाइम हमारा। इसलिए हमें मेल मर्ज का एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि हम जो है कंटेंट जो है बुलाने का जो तरीका है सबका सबके लिए सेम रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, लेटर सेम रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा बस। तो उसके लिए हम मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। हाउ टू यूज मेल मर्ज फीचर या सेटिंग ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट। पहले हम क्या करेंगे कि ओपन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, टाइप ए लेटर या डॉक्यूमेंट, या लेटर लेटर ले लें या डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें, ठीक है, या कोई फॉर्मेट है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद से हमें क्या क्लिक करना है, पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए, फिर उसके बाद टूल मेनू पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। मेल मर्ज विजार्ड अपीयर हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फोटो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से। यहाँ पर टूल्स पे क्लिक किया गया है, फिर यहाँ पे मेल मर्ज पे क्लिक किया गया है, फिर वहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक होना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट टाइप देन क्लिक बटन, ठीक है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप 2 नंबर का जो है उस पर सेलेक्ट है। इसमें लेटर पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है तो इसको वैसे ही सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद से इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो राइट साइड में हम देखेंगे सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे जो है एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, एड्रेस लिस्ट पे, तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ऐसे खुल कर दिखेगा। यहाँ से एक राइट साइड में क्रिएट ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ें भरने के लिए देगा, तो हम चाहें ये सारी चीज़ ना भर के मैं अपने आवश्यकता अनुसार मैं अपना सेट करूँगा, तो यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा। कस्टमाइज क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत जितनी भी लिस्ट भरने के लिए दे रहा था वो सब यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके सारे को मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद से मैं अपना एक नया जो है नया एलिमेंट नेम जो है सेलेक्ट करूंगा, लिखूंगा। तो एक न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें लिखने के लिए आएगा। तो मैं सपोज कि एक नेम नाम से कॉलम बना दे रहा हूँ, एक नेम नाम से लिस्ट बना दे रहा हूँ, एलिमेंट ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक। फिर आगे जो है हम क्या करेंगे, न्यू पे ऐसे कर देंगे। जैसे हमने 2 एलिमेंट बनाया था, नेम और एड्रेस, ठीक है, सपोज कीजिए कि हमने 2 एलिमेंट बना लिया, नेम और एड्रेस। अब सभी का जितने भी लोगों को मुझे भेजना है इन्विटेशन कार्ड, ठीक है, तो नेम और एड्रेस, नेम में सतीश नाम डाल दिए और एक नेम में गोरखपुर, बस एक ही नाम यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। आप अपने मन से जितना चाहें उतना नाम डाल सकते हैं और एक ही बार जो है उनके लिए डॉक्यूमेंट या इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं। फिर उसके बाद कराने के बाद ओके पे हम क्या कर देंगे, ऐसे ही कई सारे नाम जो होगा यहाँ से न्यू करके हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ओके करेंगे। फिर हम उस लिस्ट को सेव करेंगे, जो हमने बनाया वो लिस्ट है और हम एक फाइल देकर उसका नाम देकर सेव कर देंगे, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट सोल्यूशन पे क्लिक है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिर जब हम अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे, यहाँ पे ऑन ए डॉक्यूमेंट क्लिक एड्रेस बुक सोर्स, डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एड्रेस बुक सोर्स होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेम एलिमेंट और 2 कॉलम बना हुआ है, नेम नाम से एड्रेस नाम से। जो हमने एलिमेंट लिखा था बनाया था वो एलिमेंट जो है कॉलम नाम से आ गया है हेडिंग के रूप में, और जो डाटा हमने फिल किया था सतीश गोरखपुर, वो डाटा के नीचे फिल हुआ दिख रहा है सतीश गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पे हम वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जहाँ पे हम इसको हम जिसके लिए हम
इनविटेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि यहाँ पे इनविटेशन कुछ लिखा गया है कि हमारे मेरा जो बर्थडे है इस डेट को है, आपको आना अनिवार्य है, मेरे जो है फंक्शन में शामिल होके, और यहाँ पे नाम अगर तुम्हें चाहिए तो जो लिस्ट बनाया गया है यहाँ पे नाम, वो यहाँ पे जो है कॉलम के साथ जो है ड्रैग करके यहाँ पे ला कर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एड्रेस नीचे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जितना भी नाम रहेगा यहाँ पे लिस्ट में, सतीश नाम का, और भी जितना भी नाम होगा, अजीज, ठीक है, संगम, जितने भी नाम हम ऐड करेंगे वो सबके नाम के साथ जो है ये जो है लेटर बन जाएगा, या जो भी आपका इन्विटेशन कार्ड रहेगा बन जाएगा। और साथ में 3-4 ऑप्शन, ये जो है इतना ऑप्शन जो है इंडिविजुअल एडिट करने का, मर्ज डॉक्यूमेंट, प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज, ये जो है कोई भी हम ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो इस तरह मेल मर्ज किया जाता है। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने राइटर में। तो इसके लिए हमें राइटर ओपन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, राइटर ओपन किए। अब एक मैंने फॉर्मेट रखा है, ठीक है, फेयरवेल पार्टी का। देखिए यहाँ पे मैंने फेयरवेल पार्टी का एक डॉक्यूमेंट रखा है कि यू आर ऑर्डिनरी इनवाइटेड टू द फेयरवेल पार्टी ऑनरिंग सैटरडे 22 मार्च 2025 12 PM ऑनवर्ड्स, डांस म्यूजिक डिनर वेन्यू, ठीक है। ये जो है, और फिर ये एड्रेस है कहाँ पे होगा, राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर गौरी बाजार। यहाँ पे मुझे ना बस स्टूडेंट्स का नाम चाहिए और उनके क्लास का नाम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स का मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। नाम का लिस्ट बनाना आसान है, नाम का लिस्ट बनाना, क्लास का लिस्ट बनाना आसान है, ना कि हर एक व्यक्ति के लिए ये जो टाइप करना। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए ये टाइप ना करना पड़े, एक ही बार बस जो है मैं एक लिस्ट लगा दूँ यहाँ पर, जिससे कि सारे लोगों का जो है बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे वही मेल मर्ज में टूल्स में जाएंगे, मेल मर्ज विजार्ड में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस है, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मुझे इतना चीज़ नहीं भरना है मुझे, तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद सारा डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से ऐड किया, मुझे नेम चाहिए बस, ठीक है, नेम चाहिए और क्लास चाहिए। और यहाँ पे ओके कर देंगे। एलिमेंट हमने एड्रेस लिस्ट में एलिमेंट जो है जोड़ लिया है। उसके बाद से हम जो है यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि मेरे क्लास का जिसको भेजना है इनविटेशन, उसका नाम जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, रितेश लिख दिया, रितेश चौरसिया, क्लास BA सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर। और यहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक करूँगा तो नया ऐड करने के लिए मुझे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए फिर जो है नया ऐड करने के लिए ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, सत्यम गुप्ता, क्लास BA सेकेंड ईयर, ठीक है। फिर न्यू पे क्लिक करूँगा तो फिर एक नया बन जाएगा। नया ऐड करने के लिए आ गया, सचिन गुप्ता BA सेकेंड ईयर, ठीक है। इसी तरह रिंकी मौर्य BA सेकेंड ईयर, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मनीष सिंह BA सेकेंड ईयर, और भी ऐड कर लूँगा ऐसे, प्रिया मौर्य BA सेकेंड ईयर, ठीक है। और भी ऐड कर लूँगा, अनुराग जायसवाल BCom थर्ड ईयर, न्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद से और भी नाम ऐड कर लूँगा, कम से कम 10 ऐड कर लेते हैं, जैसे करने में अच्छा लगेगा। यहाँ से शीतल यादव, क्लास BA सेकेंड ईयर, राज मदेसिया, क्लास क्लास जो है BCom फर्स्ट ईयर, आकाश गौड़ BA सेकेंड ईयर। ये जो है ऐड हो गया।
11 जो है एलिमेंट नाम जो है हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे जो है नाम का फाइल का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। लिस्ट, लिस्ट नाम से दे दें, या स्टूडेंट, या इनवाइट, इन इनवी इनवाइट है, ठीक है। इनवाइट हमने इनवाइट लिख कर सेव कर दे रहे हैं हम, ठीक है। सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो है डाटा सेव हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो लिख रहा है डाटा सोर्स, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखिए इनवाइट नाम से यहाँ पे दिखा रहा है, एक लिखा हुआ इनवाइट दिख रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें एक टेबल दिखेगा, इस टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इनवाइट वाले टेबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है नेम और क्लास का 2 कॉलम हमें दिख रहा है। इस नेम में जो कि रितेश, सत्यम, सचिन, रिंकी, प्रिया, अनुराग, शीतल, ठीक है, ये इतना जो है नाम में लिस्ट है, ठीक है, नाम का लिस्ट है। यहाँ क्लास जो है उसके सामने लिखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि है सबके लिए बन जाए, तो मैं नेम का कॉलम सेलेक्ट करके, नेम का कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे उठाकर यहाँ पे रख दे रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस देकर जो है क्लास का भी लिख दे रहा हूँ कि क्लास का जो भी साथ ही में रहे, ठीक है। यहाँ पे चाहूँ तो डैश दे रहा हूँ, उसके बाद से जो है क्लास को रख दे रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बैकवर्ड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि हमारे पेज में आसानी से दिखे। 10 फीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 फीट नहीं, 10 पॉइंट है। उसके बाद से हम यहाँ पे चाहे तो इंडिविजुअल चेक भी कर सकते हैं कैसा है। ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है सबके लिए। देखिए यहाँ पे रितेश चौरसिया BA सेकेंड ईयर का हो गया, सत्यम गुप्ता BA सेकेंड ईयर, सचिन गुप्ता, सबके लिए इंडिविजुअल बन चुका है। हम चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ क्योंकि एडिट मोड में मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। फिर यहाँ से जो है, यहाँ से जो है मैं सेव कर ले रहा हूँ, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, या प्रिंट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ प्रिंट में करूँगा PDF के रूप में, प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट। सेव करने के लिए पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, लिस्ट नाम से सेव कर दे रहा हूँ और यहाँ सेव कर दे रहा हूँ। तो देखिए हमने डेस्कटॉप में डेमो में सेव किया है लिस्ट नाम से, ये लिस्ट नाम से सेव हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो है रितेश चौरसिया के नाम से सेव हो गया है। फिर सत्यम गुप्ता BA, सचिन, सब कंटेंट सेम है, बस नाम चेंज हो गया है, ठीक है। ऐसे ये तो PDF के फॉर्म में बन गया है। हम चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, सेव मर्ज। सेव एज ए सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट नहीं, सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट अगर करेंगे तो सबका अलग अलग बन जाएगा, और सेव एज ए सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट कर देंगे तो एक ही डॉक्यूमेंट में सबका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो मैं इनविटेशन लिख दे रहा हूँ और यहाँ सेव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं डेवो में जाऊँगा, इनविटेशन, देखिए इनविटेशन नाम से मैंने सेव किया है। यहाँ से देखिए रितेश चौरसिया के लिए बन चुका है, फिर अगले सत्यम गुप्ता के लिए बन चुका है, सचिन गुप्ता के लिए बन चुका है, रिंकी मौर्य के लिए बन चुका है BA सेकेंड ईयर, मनीष सिंह BA सेकेंड ईयर के लिए बन चुका है, प्रिया मौर्य BA सेकेंड ईयर, ठीक है, अनुराग जायसवाल के लिए बन चुका है, शीतल यादव के लिए बन चुका है, राज मदेसिया के लिए बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम मेल मर्ज का प्रयोग करके बनाते हैं। बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट जो है सिंगल एक ही बार में बना लेते हैं। आगे हमें जो है शॉर्टकट्स पढ़ने हैं। इसके बाद हमें शॉर्टकट कीज पढ़ने हैं। देखिए शॉर्टकट कीज जो हमने लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ा, उसमें यूज होने वाले शॉर्टकट कीज को हम पढ़ेंगे। ए कीबोर्ड शॉर्टकट इज ए वन और मोर कीज यूज टू परफॉर्म ए मेनू फंक्शन और अदर कॉमन फंक्शन इन एन एप्लीकेशन। देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग जो है, कीबोर्ड शॉर्टकट जो है एक एक या एक से अधिक की को प्रयोग से, एक या एक से अधिक की का प्रयोग से हम कुछ मेनू फंक्शन करते हैं या कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन जो है कोई कॉमन फंक्शन भी हो सकता है, स्पेसिफिक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। मेनू का फंक्शन हम जो है कीबोर्ड के की के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज एसिलेटर की। शॉर्टकट कीज को हम एसिलेटर की बोलते हैं क्योंकि हमारा जो काम है शॉर्टकट की के माध्यम से जल्दी से हो जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट हो जाता है। हॉट की और SS की, इसे हम हॉट की या SS की भी कहते हैं, जिससे कि हमारा काम जो है आसान हो जाता है और
हमें ऑप्शंस में जाकर, हमें मेनूज में जाकर ऑप्शंस को ढूंढना नहीं पड़ता है, हमें शॉर्टकट की पता होता है, तो हम शॉर्टकट से अपना काम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट्स इधर है, डिस्क्रिप्शन इधर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ ए पेज। कंट्रोल ए से जितने भी कंटेंट्स, पेज के कंटेंट्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। सपोज कि ये पेज है और इसमें जो है कुछ लिखा गया हुआ है, तो कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारा कंटेंट जो है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, टेबल हो, सारा सारा कंटेंट जो है पेज का सेलेक्ट हो जाएगा। आगे हमें कह रहा है कि कंट्रोल बी, बोल्ड हाईलाइटेड सेक्शन। जो भी सेक्शन, अगर मान लीजिए हमें आपने कुछ लिखा, ठीक है, मान लीजिए ABC आपने लिखा और इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी करेंगे, यानी कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें कंट्रोल सी बताया जा रहा है। कंट्रोल सी, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करता है, जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट में कहीं भी इसको पेस्ट करना होगा तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कैसे करेंगे, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+V होता है। ठीक है, कंट्रोल V से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, जहाँ भी क्लिक करके वहाँ पेस्ट हो जाएगा। आगे है कंट्रोल D, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल D से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब हम कंट्रोल के साथ D दबाते हैं, वर्ड में और लिब्रे में। वर्ड में कंट्रोल D दबाने से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या है, फॉन्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, उसको बोल्ड, इटैलिक, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग है फॉन्ट में करने के लिए आएगा, उसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए आएगा, उसका फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए आएगा। और लिब्रे में इसका जो है डबल अंडरलाइन आ जाता है, डबल अंडरलाइन आ जाता है। जैसे हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिब्रे ऑफिस ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी लिख दिया और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल D में प्रेस कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल D करूँगा तो क्या इस पर प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए डबल अंडरलाइन आ गया इसमें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल D से हमें डबल अंडरलाइन मिलता है। और यहीं अगर हम वर्ड में इस कंट्रोल D का यूज़ करें, MS वर्ड में, तो देखिए क्या इस इफेक्ट मिलता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल D करने जा रहा हूँ, तो कंट्रोल D करने पे ये देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गए। यहाँ से इसका साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जैसा फॉन्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स केवल MS वर्ड में आता है, लिब्रे में क्या आता है, डबल अंडरलाइन होता है कंट्रोल D से। आगे पढ़ते हैं शॉर्टकट। आगे है कंट्रोल E। कंट्रोल E से क्या होता है, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जो भी टेक्स्ट है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल E से क्या होता है, टेक्स्ट जो है सेंटर में आता है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर पे आते हैं और देखिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को जैसे कंट्रोल E कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ये जो है पेज के सेंटर में आ गया। तो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल E करते हैं। कंट्रोल H, ओपन फाइंड रिप्लेस एंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल H करते हैं। जैसे कि कंट्रोल में H किया तो देखिए यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया। यहाँ से हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद से है कंट्रोल I, इटैलिक सेलेक्टेड सेक्शन हो जाएगा, हाईलाइटेड सेक्शन नहीं, सेलेक्टेड सेक्शन। जो भी सिलेक्टेड सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल I किया तो देखिए ये इसमें इटैलिक इफेक्ट आ गया, हल्का सा तिरछा बेंट हो गया। उसके बाद है कंट्रोल J, अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू जस्टिफाई स्क्रीन। कंट्रोल J करेंगे तो जस्टिफाई होगा। देखिए कंट्रोल J दबा दिया, कंट्रोल J दबा दिया, जस्टिफाई में आ गया। यहाँ देखिए जस्टिफाई पे है। फिर कंट्रोल L है, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के लेफ्ट पे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटर पे है, जैसे ही कंट्रोल L करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में चला गया एकदम। कंट्रोल N, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो। एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल न्यू करते हैं, कंट्रोल N करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल N कर रहा हूँ
तो देखिए एक नया डॉक्यूमेंट जो है अनटाइटल 2 से आ गया। फिर कंट्रोल एन करूँगा तो एक नया डॉक्यूमेंट अनटाइटल 3 नाम से आ गया। ठीक है, अब कंट्रोल ओ देखिए, कंट्रोल ओ से ओपन द डायलॉग बॉक्स और पेज फॉर सेलेक्टिंग ए फाइल टू ओपन। कंट्रोल ओ करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम किसी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल ओ कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल ओ करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ से मैं कोई अपना फाइल जो है ओपन कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने एक फाइल अपना जो है ओपन कर लिया यहाँ पे कंट्रोल ओ करके। फिर यहाँ से ओपन द कंट्रोल पी से ओपन द प्रिंट विंडो। कंट्रोल पी से प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, कंट्रोल पी किया तो देखिए प्रिंट वाला जो है विंडो ओपन हो गया। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल पी। फिर आगे शॉर्टकट दिया है कंट्रोल आर। अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के राइट पे करने के लिए, टेक्स्ट को राइट पे करने के लिए, या पेज पे राइट से लिखने के लिए या टेक्स्ट को राइट करने के लिए कंट्रोल आर करते हैं। जैसे कि अगर ये वाली चीज़ को इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर राइट में करना है तो कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए ये राइट में चला गया। कंट्रोल यस, देखिए कंट्रोल यस सेव द ओपन डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक Shift+12। ओपन डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया उसको सेव करने के लिए हम कंट्रोल यस करते हैं। जैसे कंट्रोल यस किए, ये तो पहले से साथ सेव है तो इसलिए जो है पहले हम एक नया फाइल ले लेते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया। अब कंट्रोल यस करेंगे तो ये देखिए सेव का ऑप्शन आ जा रहा है और यहाँ पे हम फाइल नेम दे के सेव एज कर देंगे और सेव हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। कंट्रोल यू, या तो Shift+F12 किस में काम करता है, ये जो है MS वर्ड में काम करता है। Shift+F12 दबाने पर सेव एज जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, सेव एज हो जाता है, यानी फाइल सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाता है Shift+F12 से वर्ड में। लिब्रे ऑफिस में ऐसा नहीं है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल यस काम करेगा। कंट्रोल+U अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर दिए, कंट्रोल यू किए तो देखिए नीचे एक लाइन आ गया, इसे बोलते हैं अंडरलाइन। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया व्हाट इज कंप्यूटर को, कंट्रोल C किया तो कॉपी हो गया। अब कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ इसको। आगे है कंट्रोल W, क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। जो करंटली ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल W करते हैं। यहाँ पे जैसे ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट ओपन किया, इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल W हम करेंगे तो देखिए यहाँ से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं सेव करना है, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किया है, इसको राइट में किया है तो उसको सेव करना है कि नहीं, तो नहीं, तो करना है तो सेव पे, नहीं करना है तो डोंट सेव। अब देखिए ये जो विंडो है क्लोज हो गया। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है क्लोज हो गया। कंट्रोल X जो है कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X करते हैं। जैसे इसमें से ABC में से मुझे BC कट करना है तो कंट्रोल X किए कट हो गया। यहाँ पे पेस्ट करना है नीचे तो कंट्रोल V किए तो पेस्ट हो गया। कंट्रोल Y से रेडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, रेडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। जो लास्ट एक्शन हमने किया है उसको कंट्रोल Y से रेडो होता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल, जैसे मैंने क्या किया कि C को हटा दिया, लास्ट एक्शन मेरा क्या होगा कि C को हटाया हूँ, उसको वापस से लाना है तो कंट्रोल Y करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे। ठीक है, और फिर कंट्रोल Y करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैक ABC है, ठीक है, और यहाँ से सी को जो है मैंने क्या कंट्रोल Z करके BC को हटा दिया। ठीक है, BC को हटा कंट्रोल Z करके पीछे कर दिया है। अब फिर से आगे करने के लिए हम कंट्रोल Y करेंगे, देखिए कंट्रोल Y जो है आ गया, Y करने पे आ गया। कंट्रोल Z से मैंने पीछे की हटाया, फिर कंट्रोल Y से करेंगे तो रेड हो जाएगा, एक ऑप्शन आगे आ जाएगा कि हटाना नहीं है मुझे चाहिए। तो इस तरीके से कंट्रोल Y का प्रयोग कर सकते हैं। एंड कंट्रोल Z अंडो द लास्ट एक्शन को अंडो करने के लिए। एंड कंट्रोल ये स्क्वायर जो है, कंट्रोल जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कंट्रोल ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, जो स्टार्टिंग का स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको डिक्रीज, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए। जैसे इस सबको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्लस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैंने दबाया, देखो तो छोटा हो रहा है। और ये वाला नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो वाला हम दबाएंगे तो देखो ये बड़ा हो रहा है। आगे है कंट्रोल+इन, मूव टू द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए हम जो है कंट्रोल+इन करते हैं। और कंट्रोल होम से क्या होता है, मूव टू द कर्सर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे जाने के लिए कंट्रोल होम, और डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए कंट्रोल+इन। तो इसको हम करके देख रहे हैं, एक फाइल ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के लिए यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ओ दबा रहा हूँ और यहाँ से मैं कोई फाइल ओपन कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये फाइल ओपन कर लिया। अब यहाँ से अगर जैसे ये डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल इन करूँगा तो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे चला जाऊँगा, ये जो कर्सर है डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे चला जाएगा। तो देखिए अब ये जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है।
फिर जब मुझे सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम पे दबाएंगे, सबसे ऊपर चला गया, देखिए कर्सर अब यहाँ ब्लिंक हो रहा है। डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो कंट्रोल होम किए तो सबसे नीचे आ जाए, सबसे कंट्रोल इन करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा, कंट्रोल होम करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। F1 ओपन हेल्प, हेल्प F1 से क्या होता है, हेल्प ओपन होता है, और F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है। जैसे मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हेल्प जो है इसका हेल्प आ गया, यहाँ से हम कोई फंक्शन के बारे में हेल्प ले सकते हैं, कैसे कोई फंक्शन काम करता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैसे करता है, चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन, यहाँ पे कैसे पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर चेक करना है तो F7 होता है, F7 दबाएं तो देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर आ गया है यहाँ पर। यहाँ पे कहीं कंप्यूटर जो है आर एक ही में मैच हो गया कहीं, देखिए, तो उसको जो है कंप्यूटर करने के लिए सजेशन दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, करेक्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जो है हो गया सेलेक्ट, सही हो गया, सारा स्पेलिंग चेक कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे हम क्लोज कर दिए। तो इस तरीके के सारे शॉर्टकट्स की हैं जिससे हम अपना जो काम है, अपना वर्क है, फास्टली कर पाते हैं, ठीक है, कम समय में, या वर्क जो है हम ईजी तरीके से जो है इन सारे शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से हम कर पाते हैं।